लालू जी की भविष्यवाणी अगर इतनी ही मजबूत है तो अपनी बेटी कैसे हार गई। जानबूझ करके वोट ट्रांसफर नहीं कराया, चूंकि अति पिछड़ा में एकमात्र सीट राष्ट्रीय जनता दल ने दिया था। ये राजनीति के सामंत लोग हैं। तो ट्वीट करने वाले को जनता क्विट कर देती है, और यही कारण है। अब तेजस्वी यादव जी, आपको महंगाई के बारे में क्या एहसास होगा, जिसको पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन हो, 368 करोड़ का वर्तमान विक्रय मूल्य की संपत्ति हो। है कोई पिछड़ा दलित को इतना संपत्ति जितना लालू यादव के परिवार को है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया। विधानसभा चुनाव की जो उपगिनती है वो चालू होने वाली है, और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 28वां स्थापना दिवस मना रहे थे, और इसी बीच लालू यादव ने दावा किया कि 28 अगस्त में जो है वो सरकार गिर जाएगी। एनडीए के केंद्र में जो सरकार है वो अगस्त में गिर जाएगी। अब इस पे हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार बने हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सर इस पे? लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार की राजनीति की भूमि से फरार हो गए थे। एक दिन के लिए पदार्पण हुआ, फिर पदार्पण उनका हुआ 28वें स्थापना दिवस में। अब लालू जी ने नया एक जिम्मेवारी ले लिया। लालू जी तो फुलवरिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। अब नए ज्योतिषाचार्य के रूप में लालू यादव का उभार हुआ। नए ज्योतिष, स्वाभाविक है लालू प्रसाद जी को यह पेशा मुबारक हो। उन्होंने यह दावा किया है कि अगस्त महीने में सरकार केंद्र की गिर जाएगी। अगर नहीं गिरी तब लालू जी, तब तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दीजिएगा। और इन्होंने मंतव्य इसलिए दिया कि राष्ट्रीय जनता दल में भगदड़ मचने वाला है, तो उनको लगा कि क्लाइंट को फंसाओ, तो ज्योतिष के रूप में अवतरित हुए। अब वहाँ जाएगा राजद का कार्यकर्ता अपना जन्म टिप्पण लेकर के, देखेंगे राजयोग, कहेंगे राजयोग है तुमको, और धीरे से कान में कह देंगे कि लिख देना कुछ। कहाँ ज़मीन है, पटना में कि औरंगाबाद में, भागलपुर में कहीं, क्योंकि ज़मीन लिखवाने का बीमारी इनको है। तो इसीलिए इन्होंने दावा किया है। लालू जी, आप तो दावा कर रहे हैं 24 नवंबर 2005 से ही कि अब गई सरकार की तब गई। या नीतीश कुमार जी 18 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं। कोई एंटी इनकम्बरेंसी नीतीश कुमार जी के खिलाफ नहीं है। कोई भी विरोधी भी कहता है कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है, लेकिन लालू जी, आप जैसे ही आपका पदार्पण होता है, आप गए बेटी रोहिणी आचार्य के लिए, जहाँ पग पड़ा वहाँ बेड़ा पार। लालू जी गए, लोग डर जाता है कि बाप रे बाप, फिर वो 5243 लोग का फिरौती का अपहरण का युग तो नहीं आ गया। इसलिए लालू जी की भविष्यवाणी अगर इतनी ही मजबूत है तो अपनी बेटी कैसे हार गई, बताइए ना। बेटा को सीटें बदलना पड़ा, वो महादेव के पकड़ लिया। कान में कह रहा है महादेव को कि देखिए हमारा फोटो गायब कर दिया है सब। एकमात्र पढ़ने लिखने वाला आदमी, बड़ा बेटा, बांसुरी बजाने का एकमात्र जानकार, और उसी को फोटो उसका गायब कर दिए। तो चला महादेव के शरण में, उन्हें वृंदावन में बांसुरी बजाएगा। अच्छा, जो अभी बीमा भारती का समर्थन करते दिख रहे हैं पप्पू यादव, उन्होंने बोल दिया है कि जो भी गलती बीमा भारती से हुई है उसे हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तो इसको क्या कैसे देख रहे हैं? बीमा भारती ने गलती कर दिया? क्या गलती किया? अति पिछड़ा के बेटी है तो गलती हो गया। अरे तेजस्वी यादव ने उसके साथ गलत किया। यह बोलने में पप्पू यादव डर काहे लग रहा है। जानबूझ करके वोट ट्रांसफर नहीं कराया, चूंकि अति पिछड़ा में एकमात्र सीट राष्ट्रीय जनता दल ने दिया था। ये राजनीति के सामंत लोग हैं। अति पिछड़ा को हिस्सेदारी कैसे दे देंगे। और 27,220 वोट आया, नोटा से कुछ ज़्यादा। तो अब वोट कहाँ गया? पप्पू यादव को। अब पप्पू यादव किसके साथ खड़ा हो गया आज? तेजस्वी यादव के साथ। तो लजा काहे रहे हैं? कहिए ना लालू शरणम गच्छामी, बोलने में लजा रहे हैं पप्पू यादव। कहिए कि लालू जी शरण में आपके आ गए। अब तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव को नेता मानने में दिक्कत क्या हो रही पप्पू यादव जी? गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ला से परहेज। सब जनता समझती है कि आपको स्पष्ट करना होगा, और नहीं तो तेजस्वी यादव कब आपके यहाँ साष्टांग दंडवत हुए, तिथि बताइए, या आप दंडवत हुए? दोनों में तो कोई दंडवत हुए हैं? रात के अंधेरे में कहाँ मिले? जरा ये सब खुलासा करिए।
अच्छा, तेजस्वी यादव आए दिन ट्विटर पे ट्वीट, एक्स पे वो ट्वीट करते रहते हैं, तो कभी 40 से ज़्यादा सवाल एनडीए पे उठाते हैं। और अभी महंगाई पे मीडिया से उन्हें ये पूछने लगा कि कितना ज़्यादा महंगा एक सब्जी है, तो इस पे नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव जी ट्विटर बबुआ है, तो ट्वीट करने वाले को जनता क्विट कर देती है। और यही कारण है, अब तेजस्वी यादव जी, आपको महंगाई के बारे में क्या एहसास होगा, जिसको पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन हो, 368 करोड़ का वर्तमान विक्रय मूल्य की संपत्ति हो। है कोई पिछड़ा दलित को इतना संपत्ति जितना लालू यादव के परिवार को है? अब इनको सब्जी की महंगाई का एहसास हो रहा है। अरे पूरा जब मॉनसून ब्रेक हुआ, दियारा का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। ये तो नीतीश कुमार जी की कार्यकुशलता है कि कृषि उत्पाद में इतने प्रतिकूल मौसम में भी जलवायु परिवर्तन के आधार पर खेती को उन्होंने सुनिश्चित किया। तो किसान को कुछ लाभ हो रहा है, तो तेजस्वी यादव को पेट में दर्द हो रहा है। तो तेजस्वी यादव, आपका तो ज़मीन उपलब्ध है, लालू खटाल है, बाकी ज़मीन पर तो मॉर्निंग वॉक भी नहीं करते, खेती नहीं करवाते हैं। तो जो सब्जियां जो पैदा होता है उसमें टोकरी का व्यवस्था हम लोग कर देंगे मदद में। वो टोकरी पर लालू सब्जी लिख दीजिए। आप तो आपका राज है नहीं, सब जगह अपार्टमेंट बन गया है आपका, ज़मीन के अगल बगल में सब घरे घर बांट दीजिए, कहिए कि लालू सब्जी आया है, लालू सब्जी आया है, तो आपका भी जस बढ़ेगा, तो आपके पिताजी का जस बढ़ेगा कि ज़मीन नहीं दिए, कम से कम सब्जियों दिए। तो मंगनी के बैल के दांत देखल जाता है, लोग ले भी लेगा, उसको स्वीकार कर लेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, ये पशुपति पारस का बंगला छीनकर अब चिराग पासवान को दे दिया गया है, इसको कैसे देखो? देखिए, लोजपा दिवंगत रामविलास जी के नेतृत्व में और जब था उस समय ही कार्यालय के लिए आवंटित हुआ था। हर एक राजनीतिक दल को कार्यालय देने का निर्णय है। तो लोजपा पारस जी का और चिराग पासवान जी की पार्टी अलग अलग हुई। उस समय 5 सांसद थे या 7 सांसद थे पारस जी के साथ, तो पारस जी के नाम पर आवंटित था। चिराग पासवान अकेले थे तो अपने घर से कार्यालय चलाते थे। तो अब परिस्थितियां बदल गई, पारस जी भी एनडीए के हिस्सेदार हैं, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव में भाग नहीं ली, तो शून्य हो गए की स्थिति में आ गए। और चिराग पासवान जी की पार्टी 5 सांसद उसके जीते, उन्होंने आवेदन दिया तो भवन निर्माण विभाग ने आवंटित किया। तो लोजपा के नाम पर ही रामविलास जी का नाम उसमें जुड़ा हुआ है। तो रामविलास जी की तो विरासत है, राजनीतिक विरासत के रूप में वो कार्यालय है, इसलिए कोई द्वंद्व की स्थिति नहीं है, कोई पेच नहीं है, बल्कि न्याय संगत और नीतिगत निर्णय के तहत उनको दिया गया है। तो खुद सुना आपने कि जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने सभी पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।